नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स, जो चैप्टर नंबर है प्रकाश का परिवर्तन, जो आप लोगों को बहुत सारे हम पढ़ा दिए हैं। ये है पार्ट 3 है, पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिए हैं। जाकर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर के आप लोग देख लीजिए। ठीक, तो आप पहले हम पढ़ते हैं कि प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। जो प्रकाश का परिवर्तन जो चैप्टर के नाम है, जो इसको हम क्या करेंगे डिटेल से हम समझेंगे। ठीक, देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश के किरणों किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरणों किसी दर्पण या चमकीली सतह से जब सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वह किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः देखिए कोई क्या है, शीशा है वह उस पर आता है प्रकाश। जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है, सूर्य से जो प्रकाश निकलता है किसी दर्पण से क्या करता है, टकराकर उसी माध्यम में क्या जाता है, ये लौट जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक, तो कहा है कि देखिए जो सूर्य के प्रकाश से जो किरण आता है उसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और जो आपतित किरण से जो दर्पण पे टकराता है, दर्पण से टकराकर जो लौट जाता है उसको कहेंगे परावर्तित किरण, जो हम क्या करते हैं, आर से सूचित करते हैं। ठीक, जो आर से हम सूचित करते हैं। और इसमें कहा है, बस इतने कहा है इसमें, ये जब प्रकाश की किरणों किसी दर्पण या चमकीली सतह से चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश के परिवर्तन की, जो लौट जाता है उस प्रक्रिया को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। जो सूर्य के प्रकाश लौट जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान में चल जाता है, उसको परावर्तित किरण कहते हैं। समझ लीजिए, जो टकराकर चला जाता है। ठीक, तो उसी को क्या है, परावर्तित किरण कहेंगे। ठीक, तो देखिए इसमें क्या डाल देता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एगो अभिलंब डाल देता है। क्या होता है, अभिलंब डाल देता है। ठीक, तो देखिए अभिलंब को हम एन से सूचित करते हैं और आपतित किरण को हम एल से सूचित करते हैं। ठीक, और परावर्तित किरण को हम आर से सूचित करते हैं। देखिए तो ये क्या है, दर्पण है। और ये बिंदु जो देख रहे हैं आप लोग, ये क्या है, आपतन बिंदु है। क्या है, आपतन बिंदु है। ठीक, तो देखिए अभिलंब और आपतित किरण के बीच में ये जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतन। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो लंब बनता है, जो कोण बनता है क्या कहेंगे, उसको आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे। और अभिलंब के बीच परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परिवर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, परिवर्तन कोण कहेंगे। ठीक, तो अभिलंब एक बीच में डाला रहता है। ठीक, और ये बिंदु क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। और ये जो है दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा। क्या होता है, शीशा होता है। ठीक, तो इतनी तो आप लोगों को समझना है। ठीक, तो चलिए फिर से आप लोगों को समझा दे। देखिए प्रकाश का परिवर्तन किसे कहेंगे। तो प्रकाश का परिवर्तन देखिए, जब प्रकाश की किरणों क्या होता है, जब सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसको क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। जो सूर्य के प्रकाश जो निकलता है उसको किरण पुंज कहेंगे। आप लोगों को बताएं पार्ट 2 में ये दे दिया हूँ। ठीक, तो जब प्रकाश की किरणों किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश के परिवर्तन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश के लौटने, जो लौट जाता है उसको क्या कहेंगे, प्रकाश के परिवर्तन कहेंगे। जो दर्पण पर आकर के टकराकर जो चला जाता है उसको परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे, जो आर से सूचित करते हैं। ठीक, और देखिए आपतन कोण जो होता है ना,
अभिलंब और आपतित किरण के बीच में होता है। क्या होता है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच में होता है। और परावर्तन कोण अभिलंब और परावर्तित किरण के क्या होता है? बीच में रहता है। क्या होता है? बीच में रहता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के क्या होता है? बीच में रहता है परावर्तन कोण। ठीक, जब ये 20 डिग्री रहेगा, जब ये 20 डिग्री रहेगा, ये भी कितना डिग्री रहेगा? 20 डिग्री रहेगा। यानी कि आपतन कोण जो रहता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, जब ये 20 डिग्री का रहेगा तो ये भी क्या होता है? 20 डिग्री का रहेगा। जैसे ये आपतन कोण 100 डिग्री का रहेगा और परावर्तन कोण कितना रहेगा? 100 डिग्री का, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहीं पर ऑब्जेक्टिव उड़ता है। जब तो ऑब्जेक्टिव में आप आएगा जब आपतन कोण, देखिए आपतन कोण जब 75 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री रहेगा? आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक, तो देखिए जब आपतन कोण 75 डिग्री रहेगा तो परावर्तन कोण क्या होता है? 75 डिग्री रहेगा। 75 डिग्री ही रहेगा, यानी कि आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक, तो आप लोग ऐसा करते हैं, आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए अभी जो आप लोग प्रकाश का प्रवर्तन जो पढ़े हैं वह 2 नियम होते हैं। इस वह जो होता है प्रकाश का प्रवर्तन 2 नियम होते हैं। उसमें क्या थे? 2 नियम होते हैं। देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अभी आप लोगों को हम बताए हैं जो आपतन कोण जो होता है क्या होता है? परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। आपतन कोण परावर्तन कोण देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा, सॉरी नहीं लिखे हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं, उसको लिखे। तो आप लिखिएगा कि प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं, जो है आपतन कोण जो परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। और दूसरा है आपतित किरण जो सूर्य के प्रकाश जो होता है, सूर्य से जो प्रकाश आता है, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लम्ब जो अभिलंब जो डाले हैं, आपको बताए थे अभिलंब जो डाला रहता है, अब पर डाला गया लम्ब एक ही समतल या तल में होती है। ठीक, यही प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होता है। ठीक, तो पहला आप लोगों को बताए थे आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर क्या होते हैं? डाला गया लम्ब एक ही तल या समतल में होती है। ठीक, तो अब हम जानेंगे डिटेल में। ठीक, तो आपतित किरण क्या होते हैं? परावर्तन कोण क्या होते हैं? देखिए अब आता है आपतित किरण। क्या होता है? आपतित किरण जो आप लोगों को अभी हम बताएं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये आप लोगों को याद कर लीजिएगा। ठीक, नहीं याद करिएगा तो आप बहुत पछताएगा परीक्षा में। तो देखिए ये VVI मार लीजिएगा। ठीक, तो VVI क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए VVI और Q जो दे रहे हैं इसका मतलब होता है वेरी इम्पोर्टेंट, और Q का मतलब था क्वेश्चन, VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग ये याद कर लीजिएगा। ठीक, तो पहले हम जान लेते हैं कि आपतित क्या होता है? आपतित किरण किसे कहते हैं? आपतित किरण किसी दर्पण पर आके टकराने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। किसी दर्पण पे आके टकराने वाले किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। देखिए तो जैसे हम समझिए सूर्य के प्रकाश उगता है कि सूर्य उगता है, उससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। किसी दर्पण पर टकरा जाता है, किसी दर्पण पर टकरा, यानी कि शीशा ले लीजिए, उस पर जो सूर्य के प्रकाश जो आता है ना उस पर टकरा जाता है, उसी को क्या है? आपतित किरण कहेंगे। जैसे सूर्य के प्रकाश होगा और किसी शीशे ले लीजिए और इस पर जो टकरा जाता है उसको कहेंगे आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। किसी दर्पण पर, दर्पण मतलब शीशा होता है। क्या होता है? शीशा। किसी दर्पण पर आके
टकराने वाले किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पर एक आध छूट गए, दे दीजिएगा आप। तो आपतित किरण कहेंगे, ठीक। तो आप समझते हैं कि परावर्तित किरण क्या होते हैं? जो टकरा कर चले जाते हैं, क्या करते हैं? लौट जाते हैं। देखिए परावर्तित किरण का जो है दर्पण से क्या करता है? दर्पण से टकरा कर क्या होता है? दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। देखिए आपतित किरण जो आप लोगों को अभी हम समझाएं, आपतित किरण दर्पण पर आता है जो, और परावर्तित किरण जो दर्पण से क्या करता है? टकरा कर लौट जाता है, उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। देखिए वही इसमें कहा कि दर्पण से टकरा कर क्या होता है? दर्पण से टकरा कर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे भैया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद कर लीजिएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग अभी भी याद करा देते हैं आप लोगों को, ठीक। तो देखिए ध्यान से देखिए, आप परावर्तित किरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो दर्पण पे आके टकरा कर लौट जाता है, क्या होता है? दर्पण पे आपतित किरण आता है, दर्पण पे टकरा देता है, और जो इस पर से टकरा कर चला जाता है उसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण के क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक। देखिए आप देखते हैं कि आपतन बिंदु क्या होता है? क्या होता है आपतन बिंदु? अभी आप लोगों को हम समझाएं आपतन बिंदु कहाँ होता है। जो है यहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है? यहाँ पर। जो आपतन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर क्या होता है? आपतन बिंदु। इसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु कहेंगे। देखिए आपतन बिंदु क्या होता है? आपतित क्या होता है? आपतित किरण दर्पण के जिस भाग पर आपतित किरण दर्पण के जिस भाग पर टकराती है या जिस भाग पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन कोण जो सूर्य के प्रकाश जो आता है, सूर्य के प्रकाश जो शीशे पर टकराता है, जिस कोण पर टकराता है, जिस बिंदु पर टकराता है उसको क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। तो वही इसमें कहा है परिभाषा में, आपतन किरण आपतन किरण दर्पण के जिस भाग पर आपतित किरण दर्पण के जिस भाग पर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक। तो देखिए, तो क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे। तो आप लोगों को ये भूल गए थे, आप लोग समझाइए। देखिए ये जो होता है ना आई, ये आपतन कोण को सूचित करते हैं। आई से क्या करते हैं? आपतन कोण को सूचित करते हैं, और आर से जो परावर्तन कोण को सूचित करते हैं। क्या करते हैं? परावर्तन कोण को किसे? आर से सूचित करते हैं। स्मॉल आर से यानी कि छोटका आर से सूचित करते हैं, ठीक। और परावर्तित किरण को कैपिटल आर यानी कि बड़का आर से सूचित करते हैं, ठीक। देखिए अब आता है हमारा आपतन कोण। क्या होते हैं? आपतन कोण। देखिए आपतन कोण क्या होते हैं? आपतित किरण क्या होते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनाता है उसे आपतन कोण कहेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि आपतित किरण अभिलंब के बीच में क्या होता है? अभिलंब के बीच में जो कोण बनाता है उसे क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे इसको। आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनाता है, उसे आपतन कोण कहेंगे, ठीक। इतने तो आप लोगों को समझना है, ठीक। अब देखिए परावर्तन कोण क्या होते हैं? परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनाता है उसे परावर्तन कोण कहेंगे। देखिए परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनाता है उसे परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। देखिए परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनाता है उसे परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इतनी था, ठीक। तो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।